आगामी केंद्रीय बजट को लेकर विभिन्न वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। व्यापारी वर्ग जहां टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा है, वहीं गृहिणियों ने महंगाई से राहत देने की बात कही है। इस बार जो है व्यापारियों को बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि विकसित भारत को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बार जो है व्यापारियों को काफ़ी बड़ी उम्मीद है। जो कि जैसे आप कहेंगे कि हमें इस बार इनकम टैक्स स्लैब में भी काफ़ी राहत की उम्मीद है। साथ में और टैक्सेज जो लगा रखे हैं उनमें भी पूरी राहत की उम्मीद है कि इस बार जो है टैक्स कम करेंगे। साथ में हम चाहते हैं कि उत्पादन शुल्क कम हो, उसके लिए भी विद्युत की जो रेटें हैं वो भी कम होने की हमें उम्मीद है कि एक उत्पादन बढ़ाने के साथ में उसकी रेटें कम होगी, ये भी पूरी उम्मीद है। सब व्यापारी की चाहत तो ये होगी सब टैक्स में सबको राहत मिले और सब व्यापारी अपना काम सब बढ़िया कर सके इसमें, और सब बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। व्यापारी सब लोग को, सब वर्ग को होना चाहिए, तो सब काम अच्छा हो, टैक्स सबसे अच्छा ज़्यादा जाए सब सरकार के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आगामी बजट आने वाला है, कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है इससे, क्योंकि कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग गठन करने की घोषणा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी महंगाई भत्ता है, हाउस रेंट अलाउंस है, सिटी अलाउंस है, प्लस दूसरा वो जो मैटरनिटी लीव पे और CCL पे जो और बढ़ोतरी होनी है, उसके बारे में उम्मीद है कर्मचारियों को कि निश्चित रूप से आने वाले बजट में वित्त मंत्री महोदया और प्रधानमंत्री जी मिलकर के कर्मचारियों को अच्छा संदेश देंगे। जो महिला उद्यमी हैं उनको टैक्स कम हो, उनके लिए जो छोटे स्टार्टअप्स करना चाह रही हैं, छोटे अपने लघु उद्योग जो घर से व्यापार करना चाह रही हैं, अगर उसमें छूट मिलेगी तभी महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। और इसके साथ साथ मैं ये चाह रही हूँ, जैसे सर्विस सेक्टर में हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, तो मैटरनिटी लीव के पे भी गवर्नमेंट को छूट देनी चाहिए। मैटरनिटी लीव होगी तभी तो वो घर को, परिवार को और समाज को एक साथ लेके चल सकेगी। जो भी बजट आए उसमें मिडिल क्लास के हित में चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नौकरी पेशा इंसान जो रहता है उसके लिए सबसे ज़्यादा मजबूरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहती है, सैलरी। अब उसके अंदर मेजर टैक्सेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा चैनलाइज होना चाहिए कि आइडियली अगर मैं कोई भी चीज़ आज खरीदता हूँ, मैं जैसे बहुत चीज़ें देखता हूँ आजकल, अगर मैं कोई गाड़ी भी खरीदने जा रहा हूँ तो उस पर एक केंद्रीय टैक्स अलग देना पड़ता है, मैं सेंट्रल टैक्स अलग जाता है, स्टेट टैक्स अलग जाता है, चीज़ें अलग अलग जाती हैं। तो उससे होता क्या है कि हम जितने की चीज़ खरीद रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा हम टैक्स में दे रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम खाना पकाते हैं तो उस चीज़ में आप ध्यान रखते हुए, तो गैस सिलेंडर का अगर दाम कम हो जाए तो आम जनता के, पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी की बात होगी।